तो क्या 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात पुश इसे कहा जा सकता है? क्या उस पिक्चर के लिए ये ट्रेलर है जो गुजरात के ऐतिहासिक नतीजे एग्जिट पोल के अनुमान में आ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी जहां जहां पर चुनावी मैदान में उतारती है, बीजेपी के जीतने का चांस बढ़ जाता है, जीत का अंतर बढ़ने का दावा होता है। जी हां, बीजेपी के आप कह सकते हैं कि उनके पास तर्कश में नरेंद्र मोदी नाम का तीर है, ब्रह्मास्त्र है बल्कि कहिए, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम पर जनता जुड़ती है और इसी के साथ बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत का दम भर रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष क्या काट खोज पाएगा नरेंद्र मोदी का? 22 से लेकर 24 तक नरेंद्र मोदी और उनके नाम के खिलाफ विपक्ष की जो मुहिम रही है, क्या वो और भी बढ़ाती है इस ब्रांड मोदी को? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि गुजरात की जनता अगर वही जनादेश देती है जो एग्जिट पोल के अनुमान है, तो वो क्या कह रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये भी कि हम किस तरह से आपको तमाम आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको आज खास इंतजाम स्पेशल रिपोर्ट में हमने किए हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कौन सी पार्टी को कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज अगर मिल रहा है अनुमान के मुताबिक। ये देखिए, तो दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि आपको गुजरात में आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। क्या वो बीजेपी के वोट काट रही है या वोट काट रही है कांग्रेस पार्टी के? लेकिन इससे पहले ये वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं 46%, 46% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को, 26 कांग्रेस पार्टी को और 20 आम आदमी पार्टी को। लेकिन 20 जब आम आदमी पार्टी को मिलता है तो इसी के साथ वो दम भर रहे हैं कि हमने पहली बार जब वो सभी सीटों पर लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तमाम मुद्दों की एनालिसिस करेंगे, सीटें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रांड नरेंद्र मोदी क्यों है इतना मजबूत? આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले गुजरात के चुनावी नतीजों पर यही भविष्यवाणी की थी और अब इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान मोदी की भविष्यवाणी पर मुहर लगाता है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, यानी ऐतिहासिक विजय, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीट, आम आदमी पार्टी को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे यही बताते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनावी मार्केट में सबसे विश्वसनीय और सबसे कारगर ब्रांड है। इस ब्रांड का तोड़ किसी विरोधी के पास नहीं है। 27 सालों से चली आ रही सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भी मोदी का नाम बेअसर करने का मादा रखती है। यहाँ तक कि पंजाब जीत से अति उत्साहित आम आदमी पार्टी की उम्मीदें भी गुजरात में कोई उलटफेर करती नहीं दिखाई दे रही। आखिर नरेंद्र मोदी फैक्टर है क्या? मोदी के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्या नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे? गुजरात पर मोदी के होमवर्क की डिटेल। भारतीय राजनीति के फलक पर बीते 8 सालों से बीजेपी का सितारा बुलंद है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वोटरों के दिल में मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता वाली इमेज है। लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को कसे तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। गुजरात के सीएम का पद छोड़े करीब 9 साल हो गए। मोदी दिल्ली में है, लेकिन गुजरात में उनका स्वागत वैसे ही होता है जैसे पहले होता था। नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा कनेक्शन उन्हें विरोधियों से कई कदम आगे रखता है। ये गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा। બધાને મળવા જાઓ ને તો બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા। એ પીએમ સાહેબ આયા તેવું નહીં કહેવાનું, આ પ્રધાનમંત્રી આયા તેવું નહીં કહેવાનું। એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને એ તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ।
અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજીત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। मोदी ने अपने गृह राज्य में उतरकर सीधे मोर्चा संभाला और उत्साहजनक भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा के बाद से ही वो पूरे गुजरात में करीब करीब हर दिन रैलियां और रोड शो करते दिखे। अगर चुनावी प्रचार के आंकड़ों को देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी ने 34 रैलियां की। ये वो वक्त था जब पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, जबकि 2022 में नरेंद्र मोदी ने 51 रैलियां की। 72 वर्षीय मोदी बिना थके बिना रुके प्रचार में जुटे रहे, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर लंबा रोड शो तक किया। इस दौरान मोदी ने विरोधियों की बदजुबानी को गुजरात के अपमान से जोड़कर तुरूप का इक्का चला। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલ થી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું, એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે। એ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। બોલો, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटलू बधु झेर, कीचड़ उछाळवानो आ रस्तो तमारो? जे मोदीने तमे घड्यो होय ए मोदीनुं अपमान, ए तमारुं अपमान छे के नहीं? पूरा चुनाव गुजरात के विकास मॉडल, विरोधियों की बदजुबानी और गुजरात अस्मिता पर सेट कर दिया। वैसे भी बीजेपी 1995 के बाद से ही गुजरात के चुनावों में अपराजय। पूरी दुनिया साल 2002 से मोदी और गुजरात के संगम की साक्षी है। मोदी के लिए गुजरात चुनाव सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई ही नहीं, बल्कि चुनावी परिणाम 2024 के लिए मोदी सरकार के परफॉर्मेंस का मिड टर्म का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे 2024 के लिए बीजेपी का माहौल बनाने में काम आएगा। 2024 में मोदी जीते तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे जिसे केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल का मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो।